हमको लगता है कि रांची में ये पहला यूनिवर्सिटी होगा। पहाड़ी इलाका में इतना बढ़िया बना हुआ है। झारखंड में जो हम अभी तक जहाँ तक घूरे, जो अनुभव प्राप्त किए, उसमें सबसे बेस्ट मुझे नज़र आया। चला और जो हम लोगों ने वादा किए है उस पर हम लोग कैसे खरे उतरे, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी साल भर के अंदर भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। यहाँ पे हम उद्योग मंत्री के रूप में भी हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, RG24 न्यूज़ से। और अभी हम लोग आए हुए हैं राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में, जहां राज्य के कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव जी यहां मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, वो इस यूनिवर्सिटी का दौरा किए और इस यूनिवर्सिटी का पूरा विजिट करके सभी बच्चों को इन्होंने आशीर्वाद भी दिया और होली की शुभकामनाएं भी दी। तो अब हम लोग इनसे 2 मिनट के लिए बात करेंगे कि सर, आप हमारे इस यूनिवर्सिटी में आए, कैसा लगा सर यूनिवर्सिटी? राधा गोविंद यूनिवर्सिटी जब हम आए, हमको लगता है कि रांची में ये पहला यूनिवर्सिटी होगा। पहाड़ी इलाका में इतना बढ़िया बना हुआ है और जिस तरह से इसका साज सजावट है और साफ सुथरा है जी, और जो डिसिप्लिन हम देखें बच्चियां में, और जो टीचर का बात करने का एक शैली होता है जी। झारखंड में जो हम अभी तक जहाँ तक घूरे, जो अनुभव प्राप्त किए, उसमें सबसे बेस्ट मुझे नज़र आया। चला वेदर के हिसाब से भी, पढ़ाई के हिसाब से भी और डिसिप्लिन के हिसाब से भी। सर, आप एक कौशल विकास के एक मंत्री हैं, स्किल डेवलपमेंट के। राज्य में शिक्षा में एक जो अभी कुछ दिन पहले आए थे विधानसभा के अध्यक्ष अपने रविंद्रनाथ महतो जी, उन्होंने बोला कि राज्य में मोरल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट की, जहाँ जो हर एक विद्यालय में हो, हर एक विश्वविद्यालय में हो, हर एक कॉलेज में हो। आप सर इसके लिए खुद मंत्री हैं, तो इसमें आप क्या सोचे हैं सर कि कैसे हम आपको बताते हैं। जब से हम शपथ ग्रहण लिए, शपथ ग्रहण के बाद जो इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच कि राज्य को बेहतर कैसे बनाए, शिक्षा के जगत में झारखंड का नाम कैसे रोशन हो, उस उद्देश्य से हम लोगों को टास्क भी दिया गया कैबिनेट में कि भाई आप लोग 2 महीने के अंदर सभी जिला का भ्रमण कर लें जी, और अपने अपने विभाग संबंधित जो चीज़ें हैं, अफसर के साथ तो मीटिंग आप करें ही जी, उनसे तो सारी बातें समझ लें, और वहाँ के जो हमारे लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग करें और उन्हें वार्ता में लाके पूछे कि भाई आपको क्या आवश्यकता है, इस प्रखंड में, इस जिला में किस चीज़ों की आवश्यकता है, कैसे यहाँ के बच्चे को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के नौजवानों को, हम यहाँ के महिलाओं को, बहनों को हर मामले में कैसे ताकत दे, चाहे वो शिक्षा की मामला हो, चाहे उसकी आर्थिक मजबूत कैसे हो जी, हमारे लोग खुश कैसे हो, हमारे लोग भूखे ना रहे, इस राज्य के लोग दूसरे राज्य में पलायन ना करे, दूसरे देश में नहीं जाए, उसको बेहतर से बेहतर हम कैसे बना सके, उसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। जो सोच करके इस राज्य को आंदोलन करके हमारे आदरणीय गुरु देशम गुरु शिबू सोरेन जी ने लिया, और लेने के बाद 17 साल तक आप लोग भी जान रहे हैं कि यहाँ पे कौन लोगों ने राज किया जी। भले यहाँ के बेटा को बैठाया, लेकिन रिमोट कंट्रोल गुजरात में था और दिल्ली से चलता था। ये पहला बार पुनः पास सरकार फुल बहुमत दिया, जो यहाँ के बेटा आंदोलनकारी का इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बना, जो गरीबों के लिए इतना मैया सम्मान से लेके, बिजली बिल से लेके, लोन से लेके, कई चीज़ों को, कृषि लोन माफ किया, कई चीज़ों को गरीब के हित में काम किया, जो 17 साल तक विपक्ष कभी नहीं किया। और इस बार जिस तरह से बहुमत दिया, तो स्वाभाविक है, 17 साल काम नहीं किया, तभी तो हम लोगों को बैठाया कि जो आंदोलनकारी थे, जो गरीब से डायरेक्ट जुटाव रखते थे, वैसे लोगों को समर्थन दिया। तो हम लोगों ने इस सारे चीज़ों को देखते हुए अपने भाई बहन बुजुर्ग नौजवान साथी का जो सोच है और जो हम लोगों ने वादा किया है, उस पर हम लोग
कैसे खरे उतरे उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो 3 महीना हुआ है। सही बात। और 3 महीने में आप देख रहे हैं, मैं पहला मंत्री हूँगा कि 20 जिला हम घूर चुके हैं और कई चीज़ों को इकट्ठा भी किया। अब 17 साल का भ्रष्टाचार हम 3 महीने में खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन साल भर के अंदर भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। और शिक्षा के दुनिया में, कौशल विकास के दुनिया में, और जो हम पढ़ाई अभी एक टास्क दिए हैं पूरे कमेटी को अपने विभाग का कि भाई कौशल विकास जहां भी चल रहा है और जो हमारा कॉलेज चल रहा है उसमें बेहतर और कैसे कर सके, ताकि यहाँ पे हम उद्योग मंत्री के रूप में भी हैं। बिल्कुल। तो हम अपने बच्चियों को यहाँ पढ़ा के यहाँ पे ही नौकरी कैसे दें, उसके लिए हम और बेहतर कैसे बना सके, और फिर जो बाहर से जो लोग उद्योग यहाँ लगाना चाहता है जी, उसको हम कैसे मदद करें, ताकि आज हमारा बच्चियां अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उद्योगपति को भी कौन सा चीज़ें चाहिए इंजीनियरिंग में या और कई चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों का भी पढ़ाई हम यहाँ दें, ताकि उसको बाहर से नहीं लाना पड़े। हम वैसे चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा करके यहीं पर उसको रोजगार दें, तभी ये राज्य उन्नति कर सकता है। उसके लिए सरकार और माननीय हेमंत सोरेन जी काफ़ी प्रयासरत है और हम लोग भी उसमें बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ के मूलभूत समस्या को जानते हैं जी, हर लोगों को जानते हैं। हम लोग खुद गरीब के बेटे, किसान के बेटे, सुबह उठते हैं 10 गांव पैदल जाते हैं, सभी लोगों से भेंट मुलाकात होती है, बहुत सारी बातें होता है, छाए में छू में, हर भाषा में बात होती है, किसको क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, हम लोग नज़र से भी देखते हैं। तो वो सारी चीज़ों पे इंडिया गठबंधन को ध्यान में है। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी भी बहुत सारे जगह पे स्किल डेवलपमेंट का काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, काफ़ी बच्चे से बात होती है। मुझे बहुत कम दिनों में पता चला है, जो अभी मुझे सूचना मिला है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और आज थोड़ा सा विस्तार रूप से बात होता, लेकिन चूँकि कैबिनेट था जी, कैबिनेट में कई प्रस्ताव मेरे विभाग का भी था, तो उसमें जाना था, बहुत सारे विस्तार से बात नहीं हो पाया। हम समय दिए हैं, जस्ट अभी 18 तारीख को जब सदन खुलेगा तो उस बीच में हम समय दिए हैं कि 18-19 को बुलाए, और जो स्किल में काम कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि और बेहतर ये काम कैसे करें, इनको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सके, इस राज्य के, इस नौजवानों के लिए, इस राज्य की बच्चियों के लिए हम कैसे बेहतर कर सके। राधा गोविंद को जो हम अपने नज़र से भी देख रहे हैं, पहले तो सुनते थे, लोग बोलता था, लेकिन जब नज़र से देख रहे हैं तो कुछ तो घुस रहा है दिमाग में। और हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर करें, और हमारा पूरा सहयोग रहेगा जी। तो ये थे संजय सर, जिन्होंने अपनी बात खुलकर बताई कि ये अब भविष्य में झारखंड के बच्चों के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं। और राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में इनका आगमन हुआ है और हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और होली की सर आपको ढेर सारी बधाई। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, और ख़ास करके यहाँ के सभी टीचर्स को, बच्चे को, बच्चियाँ को, सभी को बधाई देते हैं, पूरे कर्मचारी को, सारे लोगों को होली का शुभकामनाएं, रमजान का शुभकामनाएं, और साथ साथ जो हमारे लोग का सोहराय पर्व भी है उनका भी सभी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। नमस्कार।